Good morning, all of you, and let's start the examples based on the last topic of our matrices. Yesterday, in the last lecture, we have seen the methods to solve the linear equations or the system of linear equations. हमने देखा था कल पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस अगर आपको गिवन है तो आपको उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। इससे पहले ऑलरेडी हम वो सॉल्व कर चुके यूजिंग टू मेथड्स। फर्स्ट वन वाज साइमल्टेनियस सॉल्विंग ऑफ द इक्वेशंस एंड सेकेंड वन वाज द क्रैमर्स रूल। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे मैट्रिसेस का यूज़ करना है। ठीक है, मैट्रिक्स का यूज़ करके अगर सिस्टम सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। हमने दो मेथड्स कल देख लिए, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने दो मेथड्स देख लिए हैं मैट्रिसेस का यूज़ करके सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस कैसे। सिस्टम मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम मतलब नथिंग एल्स, ग्रुप ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशंस का ग्रुप हो, बंच हो। 3 अननोन है तो 3 इक्वेशंस रहेंगे, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशंस रहेंगे, ठीक है ना। उतना तो याद रखना है आपको, ठीक है। अभी मेथड ऑफ इन्वर्शन का यूज़ करके हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मेथड ऑफ इन्वर्शन यूज़ करना है। चलिए सबसे पहले तो हम हमारा गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमें? गिवन अ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 2y is equals to 2 and second equation is 2x plus 3y is equals to 3. Now this system can be written in the form of matrices as which can be written as कैसे लिख सकते हैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 2 ये जो कोएफिशिएंट्स है फर्स्ट इक्वेशन के x और y के, उनका मैट्रिक्स में हमने लोकेशन कर दिया। फिर 2 3 इनटू द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स x y एंड दैट इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स ऑन RHS, दैट इज 2 3। हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना है? मेथड ऑफ इन्वर्शन यूज़ करना है। अभी पता है मेथड ऑफ इन्वर्शन को यूज़ करने के लिए इन्वर्शन में इटसेल्फ बताता है कि हमें इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। इन्वर्स फाइंड करना है तो मैट्रिक्स ए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। ये कैसे लिख सकते हैं हम? ए इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ टेक मैट्रिक्स ए। नाउ ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स? 1 2 2 3। क्या करना है हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना है। अगर ए को इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो हम सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ए का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो सिस्टम डजंट हैज द सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ए एक्स इक्वल्स टू बी हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल के रखा है वहाँ पे। ए मैट्रिक्स ले लिया 1 2 2 3। चलिए इसका इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले स्टेज हमारा फिर से वही 1 इंटू 3 इज 3 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, 3 माइनस 4 इज -1 विच इज non-zero. So A is a matrix which is non-singular square matrix and therefore A inverse exists. ठीक है। अभी सबसे शॉर्टकट मेथड जो है हमारा इन्वर्स फाइंड करने का मेथड, वो है इन्वर्शन मेथड। हमें पता है इन्वर्शन मेथड से हम बहुत कम टाइम में और बहुत कम राइटिंग में उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स यूज द इन्वर्शन मेथड। सो फर्स्ट वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स हियर फॉर each and every element of a matrix A. So A11 is equals to, yes 1 1 वो है 1, उसका कॉलम और रो छोड़ दो। कौन सा एलिमेंट बच गया? 3 बच गया। वो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 1 + 1 2 होता है, -1 का स्क्वायर वो +1 हो जाएगा, ठीक है। सो मैट्रिक्स का वो एलिमेंट जो है वो 3 ही रहेगा। A12 इज इक्वल्स टू, हाँ कौन सा एलिमेंट है 1 2 पोजीशन पे? 2 है, उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 2 बच गया। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इज 2, बट हियर 1 + 2 इज 3, -1 का क्यूब वो -1 हो जाएगा। सो इसको -1 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद A21, हाँ 21 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? फिर से 2 है, उसका भी कॉलम रो छोड़ दो। 2 + 1 3 हो जाएगा, सो माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा। ये 2 का हमने कॉलम रो अगर छोड़ दिया तो ये 2 बच गया, सो उसको माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। एंड फाइनल एलिमेंट A22 कौन सा है? 3, उसका कॉलम रो छोड़ दिया, सो एलिमेंट मिल गया 1। एंड देयरफॉर द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A दैट इज CA दैट इज इक्वल्स टू, यस 3 -2 -2 1। ये आ गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमने क्या किया? सभी कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए और कोफैक्टर मैट्रिक्स भी यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया। अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया तो हमें एडजॉइंट भी पता है एंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A
is equals to cofactor of matrix A transpose, that is 3 minus 2 minus 2 1, and therefore A इनवर्स इज इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. सो A इनवर्स इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट ये क्या है, डिटर्मिनेंट ये -1 है, सो 1 अपॉन -1 दैट इज -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, क्या मैट्रिक्स आ गया हमारा 3 -2 1, A हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया. सो A इनवर्स इज इक्वल्स टू, माइनस साइन अब एब्सॉर्ब कर देंगे हम लोग, मतलब क्या होगा, हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो -3 2 -1 दैट इज A इनवर्स. ये हो गया, A इनवर्स हो गया. सो हमने क्या करना है, अभी हमने A इनवर्स फाइंड करने के बाद मेथड ऑफ इन्वर्शन में नाउ रिकॉल इक्वेशन 1, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को रिकॉल करते हैं. रिकॉल इक्वेशन नंबर 1, कौन सा इक्वेशन था हमारा, इक्वेशन 1 A इंटू एक्स इज इक्वल्स टू B था. ठीक है, इसको हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने मेथड में लिया था, प्री मल्टीप्लाई इट बाय A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स इंटू AX इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B. सही बात है, हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया. बाय एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस A इनवर्स इंटू A इंटू X इट इज A इनवर्स इंटू B. अभी A इनवर्स इंटू A क्या हो जाएगा भाई, A इनवर्स इंटू A दैट इज I इंटू X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B. सो X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B. सही बात है. अभी देखिए, सो X इज इक्वल्स टू A इनवर्स, हमने मैट्रिक्स फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, कौन सा है, दैट इज -3 2 2 -1 into which is matrix B. B is the matrix of constants on right hand side of both the equations, that is column matrix 2 3, that is column matrix 2 3. ओके, अभी हमने क्या करना है, हमने ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है. सो X इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स, यस कैसे आएगा मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम पे रख देंगे, हमारा वही मेथड जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का. ठीक है, रख दिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, -3 इंटू 2 इज -6 प्लस 2 इंटू 3 इज 6. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 इज 4 -1 इंटू 3 इज -3. सो X विल बी द मैट्रिक्स, यस, -6 प्लस 6 इज 0 एंड 1, दैट आर द वैल्यूज ऑफ X एंड Y, एंड देयरफॉर X इक्वल्स टू 0 एंड Y इज इक्वल्स टू 1 is required solution of given system. Of linear equations. देखिए, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1, ये हमें इक्वेशंस वैल्यूज ऑफ x एंड y मिल गए. हमने क्या किया, इन्वर्शन मेथड का यूज़ किया. इन्वर्शन मेथड का यूज़ करने के लिए हमने मैट्रिक्स A लिया था, इन्वर्शन. सो हमने क्या किया, A का इन्वर्स फाइंड कर लिया. A का इन्वर्स मिलने के बाद हमने इक्वेशन 1 को रिकॉल किया, जो कि हमने मेथड में लिखा था पिछले लेक्चर में. ठीक है, रिकॉल इक्वेशन 1. सो AX इक्वल्स टू B हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, उसको हमने प्री मल्टीप्लाई किया A इन्वर्स से, जो कि मेथड में था. डायरेक्टली X इज A इन्वर्स इंटू B, A इन्वर्स हमने फाइंड किया हुआ है और B मैट्रिक्स हमारा ऑलरेडी गिवन है. सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया, एक कॉलम मैट्रिक्स मिला जो कि X एंड Y की वैल्यूज़ है उसमें. So x equals to 0 and y is equals to 1. It is the required solution. अभी जो solution हमने find किया है वो correct है या wrong है, कैसे पता चलेगा? एकदम सिंपल बात है, क्या करने का है, जो values हमें मिले हैं ना वो दोनों equations में substitute करके देखनी है. अगर हमें जो values मिली है वो दोनों values ने दोनों equations at a time satisfy कर दिए तो हमारा आंसर करेक्ट है. ठीक है, डालते देखते हैं हम लोग. अभी x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 प्लस y इक्वल्स टू 1. 0 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, दैट इज 2. 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 इज 3. सो दोनों इक्वेशंस एट ए टाइम सेटिस्फाई करती है जो वैल्यूज हमने फाइंड किए हैं. सो हमारा आंसर है करेक्ट. ठीक है, सो आप इसका नोट बना लीजिए आपकी नोटबुक में. अभी सेकेंड एग्जाम्पल हम लेंगे, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 5. चलिए
सो गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या सिस्टम गिवन है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो विच कैन बी रिटर्न एज, देयरफॉर यस x का कोएफिशिएंट है 1, y का भी कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 into the column matrix of unknown variables that is equals to 4, 5, ठीक है, which is a into x that is equals to b, equation number 1. Now the matrix A is equals to, कौन सा मैट्रिक्स दिया है आपको, 1 1 2 -1, सही बात है। therefore let's check it for determinant, that is equals to -1 -2 which is -3 and that is not equals to 0. देखिए 1 into -1 is -1, -2 into 1 is 2, -1 -2 is -3. So A is the matrix, कैसा है भाई, A is non singular and therefore we can say A inverse exists. सही बात है, A नॉन सिंगुलर आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होने वाला है, ये हमने फाइंड कर लिया है। सो अगेन वी यूज द adjoint method so that we can get the answer in short. So A11 कौन सा एलिमेंट है, 1 है, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 इज -1 और ये 1 1 है, इसका मतलब वो -1 ही रहेगा, ठीक है। A12 कौन सा है, 1 2 पे 1 है, उसका कॉलम और रो हमने छोड़ दिया, 2 एलिमेंट बचा है लेकिन 1 2 मतलब और आ गया तो ये हो गया -2। उसके बाद A21 पे कौन सा एलिमेंट है, 2 है, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया, 1 बच गया लेकिन यहाँ पे 2 1 2 + 1 3 होता है, सो ये हो गया -1 एंड फाइनली A22, ठीक है, A22 कौन सा है, -1 है, कॉलम रो छोड़ दिया, वो आ गया 1 एंड देयरफॉर द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इज गिवन बाय, क्या आएंगे एलिमेंट्स उसके, यस उनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन पे एलिमेंट्स रख देंगे, -1 -2 उसके बाद -1 1 एंड देयरफॉर adjoint of matrix A is equals to कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A ट्रांसपोज, सो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, -1 -1 -2 1, सही बात है, ये मिल गया हमें adjoint ऑफ A. देयरफॉर A इनवर्स इज गिवन बाय, कैसे फाइंड करते हैं हम A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स इज गिवन बाय 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A, that is 1 -3 into adjoint क्या मिला है हमें, 1 -3 into -1 -1 -2 1, सही बात है, हमने adjoint of A का वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हो गया हमारा A इनवर्स, ठीक है ना। अभी बाय मेथड क्या करते हैं हम लोग, नाउ यस व्हाट वी डू, वी रिकॉल इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1 हमारा, इक्वेशन नंबर 1 ये देखिए Ax इक्वल्स टू B, सो प्री मल्टीप्लाई 8, कौन से फैक्टर से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स से, सही बात है, सो A इनवर्स इंटू Ax इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, सो बाय एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्राइसेस A इनवर्स इंटू A इंटू X दैट इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B, A inverse into A is I into X, it is A inverse into B, so X is equals to A inverse, क्या फाइंड किया हमने A inverse, that is -1/3 into the matrix, yes -1 -1 -2 1 into B matrix is given to you, that is 4 5 4 5, सही बात है, वैल्यूज वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, सो x इज इक्वल्स टू ये -1/3 विल बी एज इट इज, करिए भाई मल्टीप्लिकेशन, -1 into 4 is -4 -5 that is -9, second row into first column, yes -2 into 4 -8 plus 5, or you can say here -4 -5 -8 plus 5, that is equals to, yes -4 -5 is, sorry, that is equals to -1/3 into -9 or -8 plus 5 is
-3। अभी ये -1/3 जो है ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई है ना, सो हर एक एलिमेंट को वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू -9/-3 -3/-3 that is equals to 3 1 which are the values of x and y which is column matrix xy। सही बात है, कॉलम मैट्रिक्स xy एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया वैल्यू x का, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 1 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1। अभी देखिए x और y के वैल्यूज हमने फाइंड कर दिए, सब्स्टिट्यूट करके देखिए ना एक बार हमारा आंसर करेक्ट है या गलत है। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 1, 3 + 1 4, 2 × 3 6 -1 5, सो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने सेकेंड एग्जाम्पल का इन्वर्स भी सॉल्यूशन भी फाइंड कर दिया। एक और सिस्टम हम लेंगे 2x + 6y इज इक्वल्स टू 8। थर्ड वन 2x + 6y इक्वल्स टू 8 एंड x + 3y इज इक्वल्स टू 5। x + 3y इज इक्वल्स टू 5। थर्ड एग्जाम्पल हमने ले लिया है इन्वर्शन मेथड के लिए। सो गिवन द सिस्टम, क्या गिवन है आपको, 2x + 6y इज इक्वल्स टू 8 एंड x + 3y इज इक्वल्स टू 5। दिस सिस्टम कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस बताइए भाई कैसे लिखेंगे उसको। यस 2 6 1 3 into the column matrix of unknowns that is equals to the matrix of constants on RHS। ठीक, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, which is A into X that is equals to B, call it as equation number 1, जो कि हमारा मेथड है उसी तरह से। ठीक है, सो मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, नाउ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू क्या है मैट्रिक्स, 2 6 1 3 and let's check it for determinant A, that is equals to 2 × 3 is 6 -6 × 1 is 6 -6 is 0। देखिए यहाँ पे क्या क्या, 6 -6 is 0 and therefore A is now it is singular matrix and as A is singular A inverse does not exist। अगर इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये स्टेप कहाँ से आएगी, ये स्टेप कहाँ से मिलेगी हमें, x इक्वल्स टू A इन्वर्स इंटू बी। इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तब भी हम इस स्टेप पे आ सकते हैं ना। दिस स्टेप इज ओनली विल बी सेटिस्फाइड बाय A इन्वर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। नाउ A इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो ये स्टेप हमें नहीं मिल सकता। A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स ये सिस्टम जो है वो फ्रॉड है, ये सिस्टम सॉल्वेबल नहीं है, इसको सॉल्यूशन नहीं आ सकता। देयर आर नो सच वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की ऐसी वैल्यूज हो ही नहीं सकती जो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, सो द सिस्टम इज नॉट सॉल्वेबल और यू कैन से द सिस्टम डजंट हैज द सॉल्यूशन। ठीक है, you can say the system does not has a solution। So this is the method of inversion। Okay, you can take a record of this in your notebooks also। Now let's take one more। So given a system of linear equations that is x plus y plus z equals to 1, twice x plus 3y plus twice z is equals to 2 and here is the element ax plus ay plus twice az that is equals to 4। ठीक है ना, x plus y plus z equals to 1, twice x plus 3y plus twice z equals to 2 and ax plus ay plus twice az equals to 4। अभी अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे, डरते कहाँ पे ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, अभी हमें जो प्रैक्टिस होती है वो होती है एलिमेंट्स या नंबर्स से। ठीक है, नंबर्स के साथ हमारी प्रैक्टिस होती है और यहाँ पे अगर थर्ड इक्वेशन हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें वहाँ पे देख लिए ए आया हुआ है, देखिए आप। ठीक है ना, ए आया हुआ है वहाँ पे। क्या होता है
हमारा प्रैक्टिस जो है वो नंबर्स से होता है, और यहाँ पे ये ए आ गया तो इसको डरते हैं बच्चे लोग, ठीक है ना, डरने का नहीं है इसको। ये बहुत इजी एग्जांपल है एक्चुअली, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा बहुत इजी है। लेकिन हमें क्या लगता है ए आ गया भाई, फिर वैल्यूज़ कैसे आएंगी, एक्स की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, ये हमें लगता है वहाँ पे। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व तो करेंगे हम लोग। विच कैन बी रिटर्न एज, यस कैसे लिख सकते हैं इसको हम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में लिख सकते हैं, सॉरी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 1 1, उसके बाद 2 3 2, फिर a ट्वाइस a इनटू, यस मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स इज x y एंड z एंड दैट इज इक्वल्स टू, यस कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 4, विच इज a इंटू x दैट इज इक्वल्स टू बी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमारा मेथड ऑफ इन्वर्शन चल रहा है, ठीक है ना। सो हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन थी, उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, ax इक्वल्स टू b लिख दिया। अभी हमें मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करना है। चलिए फिर लेंगे मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, नाउ द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, यस बताइए मुझे एलिमेंट्स आपके A के एलिमेंट्स 1 1 1, फिर 2 3 2, फिर a ट्वाइस a। सबसे पहले तो हम उसको डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 1, उसका कॉलम रो छोड़ देना है, 3 इंटू 2 6a माइनस ट्वाइस a। सेकेंड एलिमेंट भी टेक एज निगेटिव, उसका भी कॉलम रो छोड़ देना है, 2 इंटू 2a 4a माइनस ट्वाइस a प्लस 1। थर्ड एलिमेंट उसका कॉलम रो छोड़ देना है, 2a माइनस 3a, 2a माइनस 3a दैट इज इक्वल्स टू 6a माइनस ट्वाइस a इज 4a माइनस 4a माइनस ट्वाइस a इज ट्वाइस a, सो 4a माइनस ट्वाइस a एंड ट्वाइस a माइनस a इज माइनस a। सही बात है, दैट इज इक्वल्स टू 4a माइनस 3a विच इज इक्वल्स टू a एंड इट इज नॉट 0। सो मैट्रिक्स A इज कैसा है, मैट्रिक्स A आ गया हमारा नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड एज A इज नॉन सिंगुलर वी कैन से दैट A इनवर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है, A इनवर्स एग्जिस्ट। 3/3 का मैट्रिक्स है, उसमें नंबर्स की जगह पे A आया हुआ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मेथड है हम फॉलो करते चलेंगे ना, उसमें दिक्कत क्या है, जो हमें मेथड दिया हुआ है वो मेथड को हम फॉलो करते चलेंगे, जैसे आएगा वैसे आएगा। आंसर की चिंता हमें करनी नहीं है, आंसर के बारे में सोचना भी नहीं है, खाली हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट होता है, इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स A जो है वो नॉन सिंगुलर आ चुका है। सो हम इन्वर्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो सभी के सभी को फैक्टर्स हमें अभी फाइंड करने हैं। चलिए देयरफॉर A11 इक्वल्स टू, ठीक है, को फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। देयरफॉर A11 इक्वल्स टू, -1 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 1 1 मतलब +1 होता है, ठीक है। उसका कॉलम और रो छोड़ दो, 1 1 पे एलिमेंट है 1, उसका कॉलम रो हमने छोड़ दिया, 3 इंटू 2a 6a माइनस 2a, 6a माइनस 2a दैट इज इक्वल्स टू 4a, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गया दैट इज 4a। A12 इज इक्वल्स टू, A12 अभी माइनस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 1 + 2 इज 3, -1 + 3 इज -1, सो माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा। 1 2 पे है एलिमेंट हमारा 1, उसका कॉलम और रो हमने छोड़ दिया, 2 इंटू 2a मीन्स 4a माइनस 2 इंटू a इज -2a दैट इज इक्वल्स टू -2a। A13 अगेन 1 + 3 4, मतलब इसको -1 से मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, ठीक है। 1 3 पे है 1, उसका कॉलम रो हमने छोड़ दिया, 2a माइनस 3a दैट इज इक्वल्स टू -a। उसके बाद A21 अभी इसको माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है ना, माइनस A21 पे एलिमेंट हमारा 2 है, उसका कॉलम रो छोड़ दिया, देखिए ये कॉलम गया A रो गया, 1 इंटू ट्वाइस a इज ट्वाइस a माइनस a, ये इंटू माइनस मीन्स ये हो गया -a, ठीक है।
ये 2 1 पे 2 था, उसका कॉलम और रो हमने छोड़ दिया. 1 इंटू ट्वाइस ए इज ट्वाइस ए, माइनस ए इंटू 1 इज ए, ट्वाइस ए माइनस ए इज ए, एंड इंटू माइनस मीन्स माइनस ए. नेक्स्ट एलिमेंट इज ए टू टू, इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं रहेगा. 3 है ए टू टू पे एलिमेंट 3 है, कॉलम और रो छोड़ दिया. 1 इंटू ट्वाइस ए इज ट्वाइस ए माइनस ए, दैट इज इक्वल्स टू ए. उसके बाद a 2 3 फिर से 5 माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा. 2 3 पे है एलिमेंट 2, सही बात है. उसका कॉलम और रो छोड़ देना है, a माइनस ए, ठीक है ना, a माइनस ए एंड दैट गोज टू 0. फिर a 3 1, उसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं रहेगा. 3 + 1 4 है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है. 3 1 पे कौन सा एलिमेंट है, a है, उसका कॉलम और रो छोड़ दिया. 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू -1. a 3 2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई रहेगा. 3 + 2 5 होता है, सो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना. देखिए ये a था, 3 1 पे कॉलम रो छोड़ दिया था. 2 माइनस 3 वो -1 आ गया. अभी 3 2 पे है a, उसका भी कॉलम और रो छोड़ दीजिए. 1 इंटू 2 इज 2, माइनस 1 इंटू 2 इज 2, सो इट इज 2 माइनस 2, दैट इज अगेन 0. एंड फाइनल को फैक्टर a 3 3 इक्वल्स टू, यस, ट्वाइस a है, कॉलम रो छोड़ दिया. 3 माइनस 2, it is equals to 1, and therefore the cofactor matrix of A is given by, ठीक है, cofactor matrix of A. चलिए सभी एलिमेंट्स हम वहाँ पे लिखेंगे हर एक पोजीशन पे. सो इट इज़ 4a ट्वाइस a, सॉरी माइनस ट्वाइस a, उसके बाद माइनस a, फिर a टू 1 माइनस a, फिर a एंड देन 0, फिर -1 0 1. ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज. फिर सॉरी ए कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आ गया. देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन बाय कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ट्रांसपोज एंड दैट इज इक्वल्स टू, यस, कैसे आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, 4a फिर माइनस a फिर -1. फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट रो बन जाएगा. माइनस ट्वाइस a 0 माइनस a 0 1. ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है. हमें पता है ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है. देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, हम ए इनवर्स का फार्मूला पता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. Therefore, A inverse is equals to 1 determinant of A into adjoint of A. सही बात है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज उसमें. Therefore, A inverse is equals to 1 what is determinant of A? Determinant of A is A itself. So 1 A into the matrix, कौन सा मैट्रिक्स आया है हमारा, yes, into the matrix 4a माइनस a माइनस 1, उसके बाद माइनस ट्वाइस a 0, उसके बाद माइनस a 0 1, ठीक है. ये आ गया हमारा a इनवर्स. फिर क्या करते हैं हम लोग, a इनवर्स मिलने के बाद हम क्या करते हैं, a इनवर्स मिलने के बाद हम इक्वेशन 1 को रिकॉल करते हैं, ठीक है ना. नाउ ax इज इक्वल्स टू b, सही बात है, हमने इक्वेशन 1 को रिकॉल कर दिया. फिर उसको a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, सही बात है. फिर ये i हो जाता है, सो i इंटू एक्स इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b बाय एसोसिएटिविटी, ठीक है ना. सो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स, क्या आ गया a इनवर्स हमारा, 1 a इंटू द मैट्रिक्स 4a माइनस a माइनस 1, फिर माइनस ट्वाइस a 0, फिर माइनस a 0 1. ये हो गया a इनवर्स इंटू द मैट्रिक्स b मैट्रिक्स क्या है हमारा, ये 1 2 का 4 है, 1 2 4, ठीक है ना, 1 2 4, ठीक है. यहाँ तक आ गए, बात समझ में आ रही है.
ठीक है, चलिए फिर उसका मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 1/a इंटू द मैट्रिक्स। यस, फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट कॉलम पे रख दिया 4a माइनस ट्वाइस a माइनस 4। सही बात है, 4a इंटू 1 4a माइनस a इंटू 2 माइनस ट्वाइस a माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ट्वाइस a इंटू 1 माइनस ट्वाइस a इंटू 2 प्लस ट्वाइस a प्लस 0 इंटू 4 प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस a इंटू 1 माइनस a प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 एंड 1 इंटू 4 प्लस 4। सही बात है, आ गए यहाँ तक। चलिए समीशन कर लेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 1/a इंटू द मैट्रिक्स। यस, 4a माइनस ट्वाइस a माइनस 4, ट्वाइस a माइनस 4, ठीक है ना। 4a माइनस ट्वाइस a हो गया माइनस 4, माइनस ट्वाइस a प्लस ट्वाइस a 0 प्लस 0 दैट इज 0 एंड हियर माइनस a प्लस 4। और ये 1/a जो है वो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स ट्वाइस a माइनस 4 अपॉन a 0 एंड माइनस a प्लस 4 अपॉन a which is equals to twice a upon a means it is 2 minus 4 upon a, ठीक है ना। फिर 0 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 प्लस 4 अपॉन a। So which are the values of x, y, z? Therefore x is equals to x, y, z which is equals to क्या आएगा मैट्रिक्स 2 माइनस 4 अपॉन a 0 माइनस 1 प्लस 4 अपॉन a एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या आएगा वैल्यू 2 माइनस 4 अपॉन a, y इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 4 अपॉन a इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने मेथड ऑफ इन्वर्शन का यूज़ करके 2/2 के एग्जांपल्स ले लिए, 3/3 का भी एग्जांपल ले लिया, उसमें अननोन था फिर भी हमने एग्जांपल सॉल्व कर दिया। एक ही चीज़ हमें याद रखनी है, मेथड ऑफ इन्वर्शन में ए का इन्वर्स फाइंड करते वक्त अगर इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट होगा तो सिस्टम इज़ अनसॉल्वेबल और नॉट सॉल्वेबल, सिस्टम को कॉमन सॉल्यूशन नहीं रहेगा। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो मैट्रिक्स ए सिंगुलर हो जाएगा, इसका मतलब सिस्टम इज़ अनसॉल्वेबल। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो आया तो ही हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर देखिए अभी डिटर्मिनेंट ए अगर हमने चेक नहीं किया, डिटर्मिनेंट ए अगर चेक नहीं किया तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। क्या करेंगे आप कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करके रखेंगे और लास्ट स्टेज में ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इतना टाइम आपका वेस्ट होगा। ठीक है ना। सो कौन से टाइम पे क्या करना है ये आपको पता रखना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए का जरूरत कब आता है, ये फार्मूले मतलब लास्ट स्टेज में आता है। जब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो स्टेज में आता है। अगर आपने सबसे पहले कोफैक्टर्स फाइंड करके रखे और फिर डिटर्मिनेंट ए का 0 आ गया तो ये कोफैक्टर फाइंड करने का कुछ मतलब नहीं निकलता। ठीक है ना, आपका टाइम वेस्ट हो गया वहाँ पे। इसीलिए डिटर्मिनेंट सबसे पहले हमें जब भी इन्वर्शन मेथड का यूज़ करना हो तो सबसे पहले स्टेज में ए मैट्रिक्स ले लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट चेक ही कर लेना है। वो नॉन ज़ीरो आएगा तब भी आप फॉरवर्ड हो जाइए, अगर वो 0 आ गया तो ये टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। सो डिटर्मिनेंट ए मस्ट नॉन ज़ीरो, सो देन दैट सिस्टम इज सॉल्वेबल। डिटर्मिनेंट ए इज 0, सिस्टम इज अनसॉल्वेबल। डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो आ गया था, हमने सभी कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए, कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखा, एडजॉइंट लिया, फार्मूला में डाल दिया, ये इन्वर्स मिल गया। फिर हमने हमारा प्रोसेस फॉलो किया तो हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, इसका भी आप आपकी नोटबुक में नोट बना लीजिए। तो हमने क्या किया है, हमने मेथड ऑफ इन्वर्शन का यूज़ करके सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स अगेन इन योर एक्सरसाइजेस फॉर प्रैक्टिस, you can solve them at home. Again, if you will face any query, you will face any problem, you can call directly me. My mobile number is already with all of you, so I wish all the best to all of you for the method of inversion.